सद्भावना वृद्धाश्रम को वृद्धों की जरूरत है। बेघर, बुजुर्ग, बीमार, दिव्यांग और बिस्तर पर पड़े वृद्धों का सहारा बनेगा सद्भावना वृद्धाश्रम। वृद्धाश्रम सिर्फ भारतीय संस्कृति ही नहीं, बल्कि आज के कलयुग की जरूरत भी है। बदकिस्मती से जैसे जैसे जॉइंट फैमिली सिस्टम टूट रहा है, बहुत से लोग बेसहारा होते जा रहे हैं। पिछले 10 सालों से राजकोट में विनुभाई बचुभाई नागरेचा परिसर सद्भावना वृद्धाश्रम चल रहा है। इस वृद्धाश्रम में जाति या धर्म के भेदभाव के बिना जरूरतमंद बुजुर्गों को नियमों के हिसाब से और संस्था की एडमिशन लिमिट के अंदर इज्जत से रखा जाता है और सभी सुविधाएं मुफ्त दी जाती हैं। वृद्धाश्रम में आने वाले जरूरतमंद बुजुर्गों से कोई फीस, चार्ज या सब्सक्रिप्शन नहीं लिया जाता है। बुजुर्गों को सभी सुविधाएं मुफ्त दी जाती हैं। 500 करोड़ रुपए की लागत से 1400 कमरों में 5000 बेसहारा, बीमार और बिस्तर पर पड़े बुजुर्गों को रहने की जगह दी जाएगी। दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्त सद्भावना ओल्ड एज होम नया विनुभाई बचुभाई नागरेचा परिसर बेसहारा, बीमार और बिस्तर पर पड़े बुजुर्गों को जिंदगी भर के लिए पूरी तरह से मुफ्त में रखेगा, जिसमें 7 टावर में हर टावर में 11 फ्लोर होंगे, ताकि हर व्यक्ति को काफी जगह और देखभाल मिल सके। साथ ही जैन समुदाय के बुजुर्गों के लिए एक पूरा टावर अलग से बनाया गया है, जहां एक मंदिर भी बनाया गया है। विनुभाई बचुभाई नागरेचा परिसर सद्भावना वृद्धाश्रम 20 लाख स्क्वायर फीट में बना है। मेरा नाम धीरेन्द्र कानाबर है। मैं सद्भावना वृद्धाश्रम राजकोट की ओर से आ रहा हूँ। आज मुंबई में प्रेस क्लब में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखा है कि आप जहाँ तक आपका वीडियो या मैसेज पहुँचे, ऐसा कोई माँ बाप है जिसका दुनिया में कोई नहीं है, ऐसे लोगों को हम ढूंढने के लिए आए हैं, भी इनवाइट करने के लिए आए हैं, निमंत्रित करने के लिए आए हैं। ऐसे लोगों को हम पूरे देश से निःशुल्क निमंत्रित करते हैं, जिसको बेटा नहीं है, जिसके पास बड़ी प्रॉपर्टी नहीं है और जिसको कोई पेंशन की आमदनी नहीं है। 700 वडील ऑलरेडी विराजमान है, 400 बिल्कुल बेडरिडन है। आप सबको हमारा निमंत्रण है, एक बार जरूर देखने के लिए आइए। आपकी संस्था किस तरीके से कार्यरत है? 11 साल से ये संस्था सद्भावना वृद्धाश्रम चालू है और पूरे इंडिया से हम ऐसे लोगों को निमंत्रित करते हैं जिसका दुनिया में कोई नहीं है, निःशुल्क उसको वहाँ प्रवेश देते हैं और जब तक वो इस दुनिया में रहे तब तक उसकी हम अपने माँ बाप की जैसे सेवा करते हैं, ऐसी सेवा करते रहते हैं। तो उसका इलाज वगैरह सब कुछ आप लोग ही किया? हाँ, मेरे पास डॉक्टर की टीम है, संस्था की खुद की हॉस्पिटल है, इंडोर हॉस्पिटल है और ज़्यादा क्रिटिकल बीमारी है तो उसको राजकोट शहर में जो हॉस्पिटल है वहाँ उसको मूव कर देते हैं। सर, विश्व का सबसे बड़ा वृद्धाश्रम आप बनाने जा रहे हो, उसमें 500 करोड़ की लागत है, 11 बिल्डिंग और 7 फ्लोर अपने बताए हुए, उस बारे में थोड़ा जानना चाहिए। ये 30 जो नया वृद्धाश्रम हम बना रहे हैं राजकोट में, उसमें 30 एकड़ ज़मीन अभी ऑलरेडी हमने संस्था ने परचेज कर ली है। 7 बिल्डिंग बना रहा है जिसमें 1400 रूम होंगे और 5000 लोगों का उसमें प्रवेश रहने की हो जाएगा, प्रबंध हो जाएगा और 500 करोड़ रुपया का टोटल खर्चा होगा। एक बिल्डिंग ऑलरेडी चालू कर दिया है। किस तरह से मैनेजमेंट काम कर रहा है, किस तरह से लागत आ रही है, किस तरह से पूरा मैनेज हो रहा है? हम मैनेजमेंट में 3 लोग हैं जो पूरा और कुछ काम नहीं करते हैं। अच्छा तो ये बेटे लोग सब संभालते हैं। तो मैनेज जैसे कंपनी चलाते हैं, 3000 लोगों का स्टाफ है तो कैसे चलता है, उसके पास सिक्कम ये सब चलाते हैं। ऐसा मुंबई में भी शुरू किया जाएगा क्या, महाराष्ट्र में? मेरा कोई प्लानिंग नहीं है, लेकिन कोई ऐसा कोई डोनर मिल जाए तो हो सकता है। डेफिनेटली हम सोचेंगे। सब डोनर पे डिपेंड है। विदाउट डोनेशन तो कैसे होगा? तो चलता है मेरे भैया, डोनेशन बिना चलता है नहीं है। एक ही लंदन का परिवार ने दिया है। नहीं, हम ऐसे लोगों को रखते हैं जिसको बेटा नहीं है, जिसके पास बड़ी प्रॉपर्टी नहीं है या जिसको पेंशन की कोई इनकम नहीं है। ये हमारा क्राइटेरिया फिक्स है। तो ये जो आश्रम है तो सिर्फ बुजुर्गों के लिए करता है या फिर पशु पक्षियों के लिए भी काम कर रहा है? नहीं, वो पशु के लिए कर रहा है और दूसरी बात है, हम बेल आश्रम चला रहे हैं, वो सब्जेक्ट अभी नहीं लिया है। अभी तो सिर्फ वृद्धाश्रम की बात करेंगे। जैसे कि बहन ने पूछा कि जिसके बच्चे हुए उनको आप बुजुर्ग रखेंगे नहीं, आप वो कमाना बरोबर नहीं है, ठीक से पाल सकता नहीं अपने माँ बाप को, उनके लिए कुछ करिए सुविधा देखिए। भविष्य में सोचेंगे, लेकिन अभी तो हमारा क्राइटेरिया फिक्स है। लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला कि बहुत वृद्धाश्रम गुजरात में है जो बेटे वाला कोई रखता है। देयर आर 163 ओल्ड एज होम इन गुजरात और लोग बच्चे वाले को बेटे वाले को रखते हैं, तो वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं ना। सरकार को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? जी, सरकार को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? सरकार को मैसेज यही हम देना चाहेंगे कि ये वृद्धजन जो है वो वृद्धाश्रम चला रहे हैं, उसके लिए कुछ सब्सिडी का प्रबंध कीजिए। जनता को क्या कुछ सुझाव देना चाहेंगे?
मैं सारे ये सुनने वालों सभी जनता को अपील करता हूँ कि आपकी आजू बाजू में ऐसे कोई बुजुर्ग लोग है जिसका बेटा नहीं है, जिसके पास बड़ी प्रॉपर्टी नहीं है, या जिसको पेंशन की इनकम नहीं है, उस माजी तक, उस बात तक, उस बापूजी तक ये मैसेज पहुँचाइए। क्या इसमें सभी समुदाय के लोगों को लिया जा रहा है? हाँ, सभी समुदाय के लोगों। और अपने भगवान से माँ बाप की सेवा करना पहली जरूरी है, भगवान से भी माँ बाप आगे। प्रवेश के लिए नंबर 8002288888। अच्छा, ऐसे लोग भी कहीं हैं बताइए, सच बताइए, नहीं मेरी बेटी है, बेटा है, बड़ा है, बुजुर्ग है, उनको कैसे आप कैसे टैकल करेंगे? मेरे पास ट्रेंड स्टाफ है भैया, पूरा स्टाफ है। 80 लोगों से ज़्यादा का भी स्टाफ है, तो सब देखभाल होती है ना, और 11 साल का अनुभव है। यहाँ के लिए मैं जैसे कि मुंबई में एक आदमी है, एक बुजुर्ग है, कैसे आप करेंगे कि ये वाकई ये गरजू है, इसे आश्चर्य समझ गया। ये अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, आप जब जानते हैं, तो ये हम कंटिन्यूसली सोशल मीडिया पे एक्टिव है, मेरी पूरी टीम है, तो कहीं से कहीं उसको मालूम हो जाता है। अभी एक सिटी में सबसे ज़्यादा कोई है तो मुंबई वाला 65 है ऑलरेडी, तो वो आ गए ना आगे। यहाँ से वहाँ तक का खर्चा कैसे करेंगे? नहीं, वो मेरे पास प्रबंध नहीं है, वो तो उनको ही करना है, लेकिन कोई आजू बाजू पीछे वाला की तो कोई- लाइफ उनकी है। कोई उसका सगे वाला आता है तो मैनेज कर लेते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। पहुंचाने का खर्चा बड़ा नहीं, रहने का खर्चा सबसे बड़ा है भैया। पहुंचाने का जो मिनिमम आइस है, लेकिन उधर संभालना, आज केयर टेकर करना, उसकी 100 ईयर्स हो तब तक उनकी सेवा करनी, वो सबसे बड़ा कर्तव्य है। और सबको अगेन निमंत्रण, आप एक बार जरूर बहुत आइए। बहुत धन्यवाद सभी का, थैंक यू। और सब लोगों को प्रार्थना है, नाश्ता करके जाइए।